आइए आज सुनते हैं चैत्र नवरात्रि तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा। चैत्र नवरात्रि में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का पूजन करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि माता चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और निर्भीकता आती है, साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा का पूजन बड़ा ही पुण्यदायक और लाभकारी माना गया है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा के बारे में। तो बोलिए प्रेम से माता चंद्रघंटा की जय, माता नव दुर्गा देवी की जय। माता चंद्रघंटा के विग्रह का पूजन आराधना इस दिन किया जाता है। इससे साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव प्राप्त होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए होता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और सभी बाधाएं विघ्न नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना श्रद्धा फलदायी है। माता भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। माँ के आराधना से शरीर के दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होते रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करने वाली है। वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा भी करती है। इस दिन चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माता चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो जाए। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनकी पवित्र विग्रहों को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह बड़ा ही सुंदर श्लोक सरल और स्पष्ट बताया गया है, जो कि माता जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जप करना चाहिए। इससे माता चंद्रघंटा प्रसन्न हो जाती है। माता चंद्रघंटा को नारंगी रंग अति प्रिय है।
भक्त को जहाँ तक संभव हो सके पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। इस दिन या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसका अर्थ कि हे मां सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे मां मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करे। इस दिन सावली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिनके चेहरे पर तेज हो, उनको बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाना चाहिए और फिर भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भी भेंट करनी चाहिए। इससे भी माता प्रसन्न होती है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा की आराधना करते हैं 9 रूपों की, तो माता अवश्य ही अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो बोलिए प्रेम से चंद्रघंटा माता की जय, नवदुर्गा देवी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ माता चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता दुर्गा का पूजन करते हैं, माता उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कुमारी कन्याओं का अनादर नहीं करना चाहिए। ये सब माता शक्ति का ही रूप मानी गई हैं और माता सभी जीवों में चेतना रूप में वास करती हैं। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करना चाहिए और व्रत के लिए मन में कभी संशय भी नहीं रखनी चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, भाव और विश्वास के साथ व्रत को करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।